अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लाइट। कल हमने देखा हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन का कंसेप्ट रिगार्डिंग लाइट था दैट जो लाइट है ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। बाद में इसने एक कंसेप्ट दिया वेव फ्रंट का और सेकेंडरी वेवलेट्स का। लेकिन अगर हम देखेंगे हाइजीन के कुछ ड्रॉबैक्स निकले, जिसमें पहला ड्रॉबैक था दैट hygiene cannot explain why the wave lattice or secondary wave lattice are only traveling in forward direction, why they are not formed in backward direction। ये एक इसका ड्रॉबैक था। नंबर सेकंड ड्रॉबैक जो हाइजीन का निकला, हाइजीन ने एक्सप्लेन नहीं किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में हेनरी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तो हाइजीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। ये इसका और एक ड्रॉबैक था। नंबर थर्ड जो ड्रॉबैक था हाइजीन का, दैट वाज हाइजीनिस्ट थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट ऑफ लाइट। क्वांटम इफेक्ट ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? हाइजीन। तो इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जो ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है, इसने अपनी थ्योरी दी है रिगार्डिंग लाइट इन 1850 में। दैट इसने बोला जो ये लाइट है, बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसकी जो व्यू थी टुवर्ड्स द नेचर ऑफ लाइट, इसने बोला लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रो इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। यानी लाइट बेसिकली दो कंपोनेंट की बनी है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक कंपोनेंट। और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एज पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, लाइट में है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो दोनों फील्ड्स है, ये है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है फॉर एग्जांपल बी मैग्नेटिक फील्ड, ये है ई दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फील्ड है परपेंडिकुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव एज पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसने बोला लाइट में दो फील्ड्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल दिस, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल दिस। तो ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, जहां से वेव गुजरती है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये फील्ड्स उस डायरेक्शन में इसको परपेंडिकुलर है। एक तो वेव के ये परपेंडिकुलर है, दूसरा अपने आप के भी ये परपेंडिकुलर है। ये किसका कंसेप्ट है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, रिगार्डिंग द लाइट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इतना ही नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बनाऊंगा, ड्रा करूंगा, तो ये कुछ ऐसे है।
ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इस वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो एज पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave। फिर अगर हम देखेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हाइजी ने बताया था कि जो उस वक्त मीडियम था दैट वाज इथर या ल्यूमिनिफरस इथर को इथर भी उसको हम बोल सकते हैं। वो इथर था हाईली इलास्टिक बट डाइल्यूट। उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी लेकिन डाइल्यूट था वो एज पर हाइजीन। तो उसके मुताबिक जो स्पीड थी लाइट की वो हम लिखते थे अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। इस इक्वेशन से हम उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट निकालते थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर्स होते हैं। जो पहला कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। पहला पॉइंट है डू नॉट रिक्वायर्ड, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, दे कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट आ रही है तो ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है। तो इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होती है स्पीड लाइट की। ठीक। नंबर थर्ड, electromagnetic waves possess energy, they possess energy। ये भी एक पॉइंट है, electromagnetic waves possess energy, they also possess momentum। एक तो इनके पास एनर्जी होती है और क्या होता है? मोमेंटम होता है। नंबर फिफ्थ, electromagnetic waves contain or constitutes radiation pressure। radiation pressure, electromagnetic waves possess radiation pressure, they also possess linear momentum, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे आर पोलराइज्ड वेव्स। नंबर सेवंथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। और इसमें होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी और ई होता है ये ऑसिलेटिंग होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन यहां पे दिखाएंगे, किस वेव से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई और बी, दो फील्ड इसमें होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये है ई एक्स, इसको हम लिखेंगे ई एक्स इंटू
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई एक्स साइन इंटू जेड माइनस ओमेगा टी के जेड माइनस ओमेगा टी एंड ई एक्स साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इस से रिप्रेजेंट होती है और इस इक्वेशन से भी ये रिप्रेजेंट होती है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पे हम बी भी लिख सकेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो लाइट चली गई है, 1 मिनट ऑफ। तो ये इससे रिप्रेजेंट होती है। और जो इसके पास स्पीड होती है सी स्पीड, वो स्पीड हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी स्पीड इज गिवन बाय 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, where mu naught is called absolute permeability, absolute permeability, absolute permeability। और जो यहां पे E नॉट है, E नॉट को हम बोलते हैं absolute permittivity, absolute permittivity, absolute permittivity। तो इससे हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद electromagnetic waves, the rate of flow of energy by the electromagnetic waves is given by a vector that's called, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। और ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये एस से डिनोट होता है, और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो स्पीड है, स्पीड हम निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये जो यहां पे E क्रॉस B है, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे E नॉट B नॉट, E नॉट एंड B नॉट। तो जो S निकलेगा पॉइंटिंग वेक्टर, वो निकलेगा E नॉट B नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट, सॉरी यहां पे म्यू नॉट है, म्यू नॉट, म्यू नॉट। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। और एक चीज अगर हम देखेंगे, जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हम, इसके पास दो फील्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो होती है 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होती है एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दैट इज गिवन बाय बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टोटल एनर्जी रहेगी 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। तो इससे हम, ये है क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी है, ये एनर्जी किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, दैट इज गिवन बाय u divided by c, where u is energy and c is speed of light, speed of light। यह है लीनियर मोमेंटम p, जो हम p से डिनोट करते हैं, p होता है
U upon C, U is energy possessed by wave, C is speed of light, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसके बाद अगर हमें अब अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती है एक टोटली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, तो उस वक्त जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा P, वो उस वक्त होगा 2U डिवाइड बाई C। ये टोटल लीनियर मोमेंटम होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर ये पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे, उसके पास प्रॉपर्टी है कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने की, तब उस वक्त जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा 2U अपॉन C। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल लीनियर मोमेंटम। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को होता है दैट्स कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर एक कैरेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, रेडिएशन प्रेशर P। ये किसके बराबर होता है? पॉइंटिंग वेक्टर S डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। पॉइंटिंग वेक्टर S डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, इससे हम निकालते हैं रेडिएशन प्रेशर ऑफ ए वेव। वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, S इज पॉइंटिंग वेक्टर। फिर हम पॉइंटिंग वेक्टर को अपना वैल्यू भी दे सकते हैं इस इक्वेशन से, तो डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऑब्वियसली फिर ये C ऊपर जाएगा, तो वो भी एक इक्वेशन बनेगी किसके लिए? अगर हमें निकालना है रेडिएशन प्रेशर। ये रेडिएशन प्रेशर होगा अगर एक सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग नहीं है। अब अगर एक सरफेस है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, उस वक्त जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो होगा 2S डिवाइड बाई C। ये भी आपको याद रखना है। When the surface is completely reflecting, when the surface is not completely reflecting, when the surface जो मैंने यहाँ पे बोला है that's called linear momentum P, ये होता है U डिवाइड बाई C। ये U डिवाइड बाई C कब होता है? जब एक सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग नहीं होता। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगा तब उस वक्त 2U अपॉन C होगा टोटल लीनियर मोमेंटम। तो S अपॉन C क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडिएशन प्रेशर। दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके बाद अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम और एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये माइनस z डायरेक्शन में चल रही है तो उस वक्त हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू E एक्स साइन KZ प्लस ओमेगा T। ये भी इस इक्वेशन से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। यानी इस लेक्चर में आपने सुना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, they are independent on medium. Number second, the speed of electromagnetic wave is 3 into 10 is power 8 meters per second. Number third, जो आपने यहाँ पे देखा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है they are not deflected by electric and magnetic field। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है they are perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये इक्वेशन किसने दी है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन 1850 में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।